नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं कक्षा 11 यानी क्लास 11th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 1, जिसका नाम है समुच्चय सिद्धांत या समुच्चय के नाम से एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। तो हम एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक का 1.2 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 5 और 6 की चर्चा आज हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 5 और 6। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 में दिया गया है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान हैं? कारण सहित बताइए। तो क्वेश्चन 4 तक हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 5 में हम इसमें चर्चा करेंगे। दो समुच्चय हैं ए और बी, जिनकी बात की जा रही है, क्या ये समान हैं? तो दो समुच्चयों को समान कब कहा जाएगा? मान लीजिए समुच्चय ए और समुच्चय बी समान हैं, तो यह तभी संभव होगा जब समुच्चय ए के सभी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल हों, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी कि समुच्चय ए के सभी अवयव सेट बी के सभी अवयव के ही समतुल्य हों, यानी वही अवयव बी में भी हों जो ए में। अब हम यहाँ पर दो बातें क्रिएट करते हैं। पहली बात तो यह है कि हम समुच्चय ए को जो है अगर हम रोस्टर विधि में लिखें और समुच्चय बी को समुच्चय निर्माण विधि में लिखें, तो यहाँ पर हमारे पास कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हम इसको जो है किस तरह से हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट में यही कन्फ्यूजन यहाँ पर आपको क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करके कह रहे हैं, ए का एक समुच्चय दे रहे हैं। समुच्चय ए में दे रहे हैं 2 एलिमेंट हैं, 2 और 3, जबकि समुच्चय बी को ये लिख रहे हैं समुच्चय निर्माण विधि में, यानी उसके गुण को बता रहे हैं। तो गुण में ये बता रहे हैं कि x समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है। तो अब हमें समुच्चय बी के एलिमेंट नहीं पता, केवल उसके गुणधर्म पता है। तो इसके लिए हम इसके एलिमेंट को निकालते हैं। हम इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसके एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, या इसको और भी लिख सकते हैं, x कॉमन ले लें तो x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन ले लें तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करें तो हो जाएगा x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दो फैक्टर जो है एक दूसरे को मल्टीप्लाई करने पे 0 के समतुल्य हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं r x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हमको मिल जाएगा x इक्वल टू -3 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, जिससे मिलेगा x इक्वल टू -2। तो सेट बी के जो एलिमेंट हमें मिले वो हो गए -2, -3, ठीक है। जबकि सेट ए के एलिमेंट जो दिए गए हैं हमें वह हैं 2 और 3। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सेट ए, क्वेश्चन 5 का सेट ए जो है वह सेट बी के समतुल्य नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी। सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इनके एलिमेंट जो हैं वह इक्वल नहीं हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम। तो सेकंड पार्ट में जैसा कि हमें दिया गया है, पहला सेट दिया गया ए, जिसका समुच्चय निर्माण विधि में यानी उसके गुणधर्म को बता रहे हैं कि x such that x
फॉलो का एक अक्षर है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जैसे अगर हम किसी समुच्चय को जो है समुच्चय निर्माण विधि में लिखते हैं, तो यहाँ पर सेट ए की बात करें तो सेट ए को फॉलो FOLLOW। तो हम जानते हैं कि जब भी हम किसी समुच्चय के एलिमेंट को लिखते हैं तो उसको केवल रिपीट नहीं करते, उसको केवल एक बार लिखते हैं, रिपीट नहीं करते। तो यहाँ से देखें तो इसके सभी एलिमेंट को लिखेंगे। F एक बार है, O 2 बार है लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे, L 2 बार है यहाँ पर लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे, W एक बार है तो इसको हम एक बार लिखेंगे। अब सेट B की बात करें, यहाँ पर दे रहे हैं सेट B वोल्फ, वोल्फ का एक अक्षर है, वाई सच दैट वाई शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। तो इसके एलिमेंट को के टर्म में अगर हम लिखें तो W, O, L, F ऐसे हम लिख सकते हैं। अब सेट A को कंपैरिजन करने के लिए अगर हम कहें तो एलिमेंट को हम किसी भी मतलब कि कह सकते हैं आर्डर में लिख सकते हैं। किसी भी आर्डर में लिखने के कारण हम इसको लिख सकते हैं, सेट A को W को पहले लिख देते हैं, फिर L को लिख देते हैं, फिर पहले O को लिख देते हैं, फिर L को लिख देते हैं, फिर F को लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो एलिमेंट सेट A में है W, O, L, F, वही एलिमेंट सेट B में भी है W, O, L, F। इस तरह हम पाते हैं कि सेट A के सभी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A इक्वल हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट B। अतः हम कह सकते हैं कि सेट A इक्वल है सेट B के। तो यहाँ से हमने देखा कि पहला सेट जो था क्वेश्चन 5 का पहला क्वेश्चन, उसमें समुच्चय निर्माण विधि में देने के बावजूद वो जो है उनके एलिमेंट मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए वह एक असमान समुच्चय था। जबकि क्वेश्चन 5 का B पार्ट जो है सेकंड पार्ट, उसके सभी एलिमेंट जो हैं वह आपस में मैच कर रहे हैं रोस्टर विधि में लिखने के बाद, इसलिए उसके सभी दोनों समुच्चय जो हैं सेट A और B जो है वह समान समुच्चय बना रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन 6 क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन 6 में दिया गया है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन बी के हम सभी पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर देखें तो समुच्चय ए में है 2, 4, 8, 12। समुच्चय ए में है 2, 4, 8 और 12, ये इसके एलिमेंट हैं समुच्चय ए के। समुच्चय बी की बात करें तो इसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ से अगर हम देखें 1, 2, 3, 4 इसके एलिमेंट हैं और ये के एलिमेंट 2, 4, 8 और 12, इसलिए सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी हो गया। अब देखें क्वेश्चन सी से कंपैरिजन करते हैं। तो सी के एलिमेंट हैं, सेट सी के एलिमेंट हैं 4, 8, 12 और 14, जबकि ए के एलिमेंट हैं 2, 4, 8 और 12। तो यहाँ पर एक एलिमेंट जो है 14 वह मिसमैच हो रहा है, यानी मैच नहीं कर रहा है सेट ए से, इसलिए सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट सी। उसी तरह अगर सेट बी और सी की कंपैरिजन करें तो बी और सी से हम पाते हैं कि बी का कोई भी एलिमेंट जो है, पहला एलिमेंट तो मैच ही नहीं कर रहा, दूसरा भी नहीं मैच कर रहा, तीसरा भी नहीं मैच कर रहा और चौथा भी नहीं मैच कर रहा। तो सेट बी डज नॉट इक्वल टू सेट सी। अब हम डी से मैच करते हैं। सेट बी के एलिमेंट देखते हैं 1, 2, 3 और 4। सेट डी के एलिमेंट देखते हैं, इसको आर्डर के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं, बी के आर्डर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आर्डर को किसी भी आर्डर में हम लिख सकते हैं एलिमेंट्स को। तो इसको लिखें तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो यहाँ से हम पाते हैं सेट बी इक्वल है सेट डी के। अब देखते हैं सेट ई और एफ की कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है, ई, एफ, जी और एच में दो एलिमेंट हैं, इसलिए इसको हम कंपैरिजन करें। तो ई का एलिमेंट है -1, 1,
एफ का एलिमेंट है 0, A, इसलिए सेट ई नहीं मैच करेगा सेट एफ से। अब जी की बात करते हैं। जी में 2 एलिमेंट हैं 1, -1, और वही एलिमेंट जो है सेट ई के भी हैं, इसलिए ई सेट एफ से समान समुच्चय बना रहा है। और सेट एफ और एच की कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार। सेट एफ में 0, A है, सेट एच में 0, 1 है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ A है, यहाँ 1 है, इसलिए सेट F डज नॉट इक्वल टू सेट H। तो हम क्या क्या पाते हैं, यहाँ से हम कंक्लूजन करते हैं क्वेश्चन 6 का। पहला, सेट A इक्वल है सेट है, यानी समान समुच्चय है सेट ये किसी भी बी से भी नहीं मैच कर रहा है, सी से भी नहीं मैच कर रहा है, डी से भी नहीं मैच कर रहा है, ई से भी नहीं मैच कर रहा है, एफ से भी नहीं मैच कर रहा है, और जी से भी नहीं मैच कर रहा है। यानी ये किसी के साथ कोई समान समुच्चय नहीं बना रहा। अब सेट बी की बात कर रहे हैं, तो सेट बी को हम देख रहे हैं कि सेट बी सी के साथ समान समुच्चय नहीं बना रहा है। बी जो है वह है डी के साथ समान समुच्चय बना रहा है। तो बी और डी समान समुच्चय हैं। उसी तरह हम पाते हैं कि ई और जी वह समान समुच्चय हैं, और इसके अलावा और कोई भी समुच्चय समान समुच्चय में नहीं मैच कर रहा है। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 सेट थियरी की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। आगे हम नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे उप समुच्चय के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।